हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला प्रणाम। मेरा नाम कविता है और मैं रहती हूँ देहरादून में। आज की मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे से। तो बना लेती हूँ मैं सबसे पहले चाय पीने के बाद होता है आज मेरे हर्षू के पापा का ऑफ, तो वो बनाते हैं मेरे लिए हाफ़ फ्राई अंडा, जो कि मुझे बहुत पसंद होता है, ख़ास करके उनके हाथ का। अंडा खाने के बाद मेरी हर्षू की दोस्त शिवांका आ जाती है हमारे रूम में हर्षू से मिलने के लिए, क्योंकि हर्षू चली जाती है अपनी नानी के घर और शिवांका हो जाती है बोर। तो मैं भी करने लग जाती हूँ इन दोनों के साथ मस्ती। इन दोनों को चॉकलेट दिखा के बोलती हूँ आंखें बंद करो, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। फिर हम निकल जाते हैं अपनी मम्मी के घर, और मेरे रूम के सामने होती इतनी हरियाली जो दिखने में लगती है बहुत अच्छी। फिर करती हर्षू अपने पापा को ढेर सारी पुच्ची पुच्ची करने के बाद हर्षू करते अपने पापा की गाड़ी का वेट, क्योंकि उसको अपने पापा की गाड़ी में बैठना लगता है बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में हर्षू बहुत डरती थी अपने पापा की गाड़ी में बैठने के लिए, अब वो अपने आप सबसे पहले आगे बैठ जाती है। फिर हम निकल जाते हैं मम्मी के घर। मम्मी के घर पहुंचने के बाद हमें मिलते हैं मोमोज़ के ऑर्डर, और हम चले जाते हैं मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारा सामान हो जाता है ख़त्म। मार्केट से हम लाते हैं हर्षू के लिए ढेर सारे आइसक्रीम, जिसको देख के हर्षू हो जाती है बहुत खुश और कहने लगती है बार बार थैंक यू मम्मा। हर्षू को आइसक्रीम देने के बाद हम चले जाते हैं अंदर और खाते हैं खाना, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया रहता है। खाना खाने के बाद हम करते हैं मोमोज़ बनाने की तैयारी। आज मेरे हर्षू के पापा का ऑफ होता है, तो आज ऊपर करते हैं मेरी हेल्प मोमोज़ बनाने में। हम दोनों मिलके करते हैं काम और बना लेते हैं मोमोज़ का मसाला। मोमोज़ के मसाले बनाने के बाद मैं सोयाबीन की बड़ी को पीसती हूँ मिक्सी में, और हर्षू के पापा बनाते हैं मेरा मजाक साथ में वीडियो बना रहे हैं करके। ये सब करने के बाद हम खाते हैं आइसक्रीम, जो बचाए रहता है हमने हर्षू की नज़रों से। आइसक्रीम खाने के बाद हम मोमोज़ के मसाले को थोड़ा पकाते हैं ताकि उसका कच्चापन ना रहे। अगर मोमोज़ के मसालों में कच्चापन रहता है तो उसका टेस्ट थोड़ा गंदा लगता है। उसके बाद हम सोयाबीन की बड़ी को भी थोड़ा उसमें डाल देते पकाने के लिए। मसाला पकाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम रख देते हैं उसको ठंडा करने के लिए। फिर मैं मैदा ओलती हूँ। मैदा ओलने के बाद मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए। फ्रिज में जब मैदा सेट हो जाता है फिर मैं इसको निकाल देती हूँ बाहर, और उसकी बनाती हूँ छोटी छोटी लोइयाँ। लोइयाँ भी हमें मोमोज़ के आकार के बराबर बनानी होती है। अगर हमें मोमोज़ बड़ा चाहिए तो हमें लोइयाँ थोड़ी बड़ी बनानी होती है। और फिर बेलने लगती हूँ मैं मैदे को। गोल गोल रोटी बनाने के बाद मैं उसमें भरती हूँ फिलिंग भी हमें उतना ही भरना है जितना हमारा मैदे का आकार है। अगर हम एक्स्ट्रा भरने की कोशिश करते हैं तो हमारा मोमोज जो होता है वो नीचे से फट जाता है, जो धीरे धीरे करके फिर ज़्यादा फट जाता है। इसके बाद हो जाते हैं मेरे मोमोज तैयार। मोमोज तैयार होने के बाद करती हूँ मैं उनको स्टीम करने के बाद होता है मेरे हर्षू के पापा का मोमोज़ खाने का मन। उन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले ही कहा होता है कि मुझे मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, तो उसके बाद मैं प्लेट में सजा के रख देती हूँ मोमोज़ अपने हर्षू के पापा के लिए, और ले जाती हूँ उनके पास ले जाने के बाद मैं उनसे पूछती कि मोमोज़ कैसे हो रखे, तो हर्षू के पापा का जवाब आता है कि बहुत ही अच्छे हो रखे। उसके बाद मैं बुलाती हूँ हर्षू को और हर्षू से बोलती हूँ मोमोज़ खा लो, लेकिन हम उसको एक ही मोमोज़ देते हैं क्योंकि उसने 1-2 दिन पहले भी खाए रहते हैं। मोमोज़ खाने के बाद हम सब निकल जाते हैं अपने घर को, और हर्षू बैठते अपने पापा के कंधे में, उसको आते खूब मज़े। हर्षू की खुशी देख के हम भी हो जाते हैं खुश, और उसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।